तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, कर्ल है ना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी को ही ठीक है कार्टेशियन में देखे थे, इस सिलिंड्रिकल में देखे थे, हम लोग स्फेरिकल में देखने वाले थे। तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो कोई भी वेक्टर इस तरीके से डिफाइन होगा। तो जो डेफिनेशन होगा ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, आर थीटा फाई स्फेरिकल में, और ये हम लोग यहाँ पे H1 H2 H3 है, 1 आर आर साइन थीटा। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/H1 H2 H3 H1 Q1 कैप, H2 Q2 कैप, H3 Q3 कैप, डेल बाई डेल Q1, अरे यार डेल बाई डेल आर, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल Q2 आई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे A1 सॉरी H1 है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे H1 R, तो ये हो जाएगा ए आर, आर ए थीटा और आर साइन थीटा एंड ये तुम्हारा हो जाएगा कर्ल ऑफ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ओके ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर हो गया हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो होने वाला है। नेक्स्ट है हम लोग के पास लैप्लासियन। ठीक है, डेल स्क्वायर, तो इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले लिख लेंगे उसको, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको तुम लोग यहाँ पे तुम्हारा टास्क है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको यूज़ करना है। तो लैप्लासियन हम लोग यहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है वो कैसे होगा उसको भी तुमको यहाँ पे देखना रहता है हम लोग। तो ये होगा, थोड़ा सा देखो हम लोग यहाँ पे लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम 1/H1 H2 H3, ठीक है, 1/H1 H2 H3। ये देखो वहाँ पे डेल बाई डेल Q1, डेल बाई डेल Q1, और यहाँ पे ठीक है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक हो गया डेल बाई डेल Q1, डबल दो बार ऑपरेट होगा, डबल डेरिवेटिव होने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक फैक्टर आएगा, Q1 है तो Q1 में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 H3/H1 डेल बाई डेल Q1, तब डबल डेरिवेटिव होगा हम लोग यहाँ पे ऑफ, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे जिस पे भी तुम यहाँ पे ठीक है ऑपरेट करोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस पे तुम ऑपरेट करोगे हम लोग यहाँ पे। फाई है तो फाई, वी है तो वी, ठीक है, डेल स्क्वायर जो भी तुम यहाँ पे ऑपरेट करोगे उस पर तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे अगर फाई है तो फाई लिख देना यहाँ पे, उस पर ऑपरेट होगा जब उसका डेरिवेटिव करोगे। सिमिलरली यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ठीक है डेल बाई डेल Q2, डेल बाई डेल Q2, जैसे यहाँ पे ए था ना, ए इस तरीके से था, वहाँ पे जो फाई जो रहेगा फाई के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से डेल बाई डेल Q2। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल यहाँ पे क्या है H2 H3/H1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है H3 H1/H2 डेल बाई डेल Q2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये आगे बढ़ते रहेगा हम लोग यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे डेल बाई डेल Q3, सी है तो H1 H2/H3, ठीक है, डेल बाई डेल Q3। ये फिर तुम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बताना पड़ेगा, बताओ, अरे लिख लोगे। ठीक है, तो कार्टेशियन में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर ऑपरेटर हम लोग आपको बताओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। सिलेंड्रिकल में क्या आएगा, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है जी, तो सिलिंड्रिकल में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 1/H1 सिलिंड्रिकल, ठीक है, रो फाई जेड और H1 H2 H3 1 रो 1, ठीक है, तो 1/रो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो आ जाएगा क्या आ जाएगी जी, देखो डेल बाई डेल रो H2 H3 रो और इंटू 1/H1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो रो के रिस्पेक्ट में करना है ना,
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा हम लोग यहाँ तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल रो ऑफ डेल बाई डेल रो। तो रो के स्पीड में करना है हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ये भी करके लाओगे तुम यहाँ पे अंदर से। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा डेल बाई डेल रो फाई है, ठीक है, और H3 और H1 3 और 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो, ठीक है, और डेल बाई डेल फाई। तो फाई के स्पीड में करोगे तो रो सामने आ जाएगा, तो इसी को मैं यहाँ पे 1 बाई रो है ना, डेल बाई डेल हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ ना। 1 बाई रो को सामने ले आएंगे तो डेल बाई डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रो के फाई के स्पीड में डेरिवेटिव करोगे तो रो कॉन्स्टेंट चीज होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस H1 H2 यानी कि रो डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे भी रो डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। तो ये रो को मैं सामने भी निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा रो डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये चीज़ों को तुमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऐसे कर सकते हो हम यहाँ पे, है ना। तो ये फॉर्म भी होगा। सिमिलरली अगर तुम इसको, ठीक है, किस में देखेंगे, स्फेरिकल पोलर में देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर ने डेल स्क्वायर ऑपरेटर, स्पेरिकल में हम लोग यहाँ पे आर थीटा फाई और हम लोग यहाँ पे 1 आर और आर साइन थीटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेरिकल में 1/H1 H2 H3 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल Q1 H2 H3 आर स्क्वायर साइन थीटा और अपॉन 1 डेल बाई डेल आर, ये हो जाएगा। अब इसको करना है, इसका मतलब पूरा को आर के स्टूडेंट डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब ये है। अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट बोलेगा तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो जी। हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट बोलेगा उस हिसाब से तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। डेल बाई, ठीक है, डेल आर के बाद डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा है तो 3/1 H3 and H1, तो यहाँ पे आर साइन थीटा अपॉन H3/1/H2/R और डेल बाई डेल थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आर और तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी तुम देख सकते हो, और उसके बाद डेल बाई डेल फाई, ठीक है, 1/2/3 डेल बाई डेल फाई, ये होगा। अब तुम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर तुमको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कम होना जाएगा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आर कंपोनेंट बचेगा 1/r स्क्वायर, ठीक है, डेल बाई डेल आर और आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ये हो जाएगा एक, प्लस यहाँ पे थीटा के स्पीड में करना है तो आर और कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या बच जाएगा हम लोग यहाँ पे, थीटा के स्पीड में करोगे तो ये जो सिंपल हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा और डेल बाई डेल थीटा, ये हो जाएगा। और जो थर्ड कंपोनेंट बचेगा हम लोग यहाँ पे 1/r स्क्वायर साइन थीटा तो है, इसमें आर और आर कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फाई है तो डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर। ये तुम्हारा लाप्लासियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हम लोग। ठीक है, तो अगर, ठीक है, नाउ, ठीक है, नोट यहाँ पे लिखो, ये कहाँ पे देखना तुम यहाँ पे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे यहाँ पे, इफ जो पोटेंशियल है वो ओनली फंक्शन ऑफ आर होगा, थीटा और फाई का नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, उस केस में हम लोग यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर डेल बाई डेल, ओनली आरथ कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर होगा, अगर थीटा का नहीं होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, फाई का नहीं होगा तो ये जीरो हो ही जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ों को तुम यहाँ पे माइंड में रखना, जब हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं ना हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन ऐसे देखेंगे कि लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, और एक पॉइसन इक्वेशन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू समथिंग रो होता है हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रो फ्री होता है हम लोग यहाँ पे, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है हम लोग यहाँ पे, तो डाइवर्जेंस ऑफ E की जगह माइनस ग्रेड फाई लिख दूंगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हम लोग यहाँ पे,
तो यहाँ पे माइनस होता है जो साइन है देख सकते हो यहाँ पे डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइसन इक्वेशन होता है हम लोग का। और अगर रो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा चार्ज फ्री रीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इसको तुमको देखना है यहाँ पे माइनस, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी, ये अगर प्लस होगा तो, ठीक है, तो उसको तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा पॉइसन इक्वेशन, ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर पोटेंशियल हम लोग फंक्शन ऑफ ओनली आर होगा तो इतना यूज करेंगे, थीटा और फाई रहेगा तो पूरा हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियल पार्ट ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। इसी को ही और भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 1/r² डेल बाई डेल आर। और ये चीज़ ना, ये वाला चीज़, ये वाला जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे, ये कहाँ पे यूज होगा हम लोग यहाँ पे, ये एप्लीकेशन इसका हो जाएगा एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जब तुम, या एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जब तुम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डेल स्क्वायर, ठीक है, साई, ये लिखना पड़ेगा ना, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m डेल डेल स्क्वायर साई प्लस, ठीक है, वी ऑफ आर इंटू साई इज इक्वल टू, जो भी तुम लोग यहाँ पे लिखते हो हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू, यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, ये लिख लो जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में। तो वहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे, जो हम लोग, कौन सा चीज़, ये वाला ऑपरेटर, डेल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे स्केलर पे ऑपरेट करेंगे। तो रेडियल पार्ट, ठीक है, उसमें हम लोग का आएगा, फिर हम लोग का पेज में थीटा का डिपेंडेंट और फाई डिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में डेल स्क्वायर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो ओनली आर डिपेंडेंट पार्ट है ना, ये आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और क्वेश्चन में पूछ चुका गया है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, और ये होता है डेल टू ऑपरेटर, ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में लाप्लासियन ऑपरेटर होता है हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का फॉर्म पूछ चुका है, तो इन अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग का फंक्शन ऑफ ओनली आर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, डेल बाई डेल आर, इसको तुम सॉल्व करोगे, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड फर्स्ट का करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको तुम करोगे तो क्या तुमको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, कर दो जी यहाँ पे देखो, ये तो एक है जनरल है, ठीक है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r² डेल बाई डेल आर, ठीक है, और आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ये तो है ही। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, 1/r² यहाँ पे मैं करूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट इंटू ये सेकंड का सेकंड रहेगा। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, 1/r² से 1/r² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2/r डेल बाई डेल आर। ये भी तुम्हारा ना ओनली जो बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये दोनों है, क्या है, ठीक है, जो आर कंपोनेंट रेडियल पार्ट ऑफ द लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ लाप्लास ऑपरेटर, ये हो जाएगा जी तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये डेल स्क्वायर की बात करें, ठीक है, ये तो ऐसे भी उसको इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्योंकि एक बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करेंगे, तो इसको भी तुमको भूलना नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं भूलना है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन, ये हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग, है ना, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे इसको देख लिया हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे बेस्ड ऑन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर को हम लोग यहाँ पे वेक्टर में चेंज करेगा, ऑपरेट करके हम लोग यहाँ पे, तो फाई अगर कोई भी स्केलर होगा, है ना, फाई कोई भी स्केलर होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो उसमें ग्रेड फाई तुम निकाल सकते हो हम लोग। गेट फाई क्या निकालोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है देखो एक्स वाई जेड है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करोगे, जो दिया रहेगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है, वाइसली यूज करना है, वो तुम्हारा विजडम रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा, ऐसे बोला नहीं जाएगा, तुम उसको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के, ठीक है, डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई, ये करोगे हम लोग यहाँ पे, और फाई का वैल्यू एक्स वाई जेड है, और यहाँ से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हम लोग।
कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करो क्या आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुमको फाइंड आउट करना है सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, है ना, इस तरीके से दिया है, ये हम लोग यहाँ पे रो जेड स्क्वायर और कॉस फाई, इसका तुमको यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना है इसका ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसको तुमको करना है, ठीक है, अभी भी करना है, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के पास, तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, ये इस तरीके से दिया है 3r स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, इसका तुमको यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिया है फोर्थ है, यहाँ पे इन सब का तुमको फाइंड करना है v इज इक्वल टू, है ना, इस तरीके से दिया हम लोग यहाँ पे वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये तुमको फाइंड करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन से हम लोग पास, ठीक है, इन सबको यहाँ पे अभी तुमको ट्राई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन से हम लोग का होगा v इक्वल टू, ठीक है, ये है e टू द पावर माइनस जेड साइन 2x, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम यूज करोगे वो तुमको यहाँ पे देखना है, कॉस हाइपरबोलाइड y, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको अभी तुम यहाँ पे ट्राई करो, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है तुमको, यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड करना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो जी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे ये दिया है, देखो ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है वाई जेड और एक्स कैप है प्लस एक्स जेड वाई कैप है प्लस एक्स वाई जेड कैप। यहाँ पे तुमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो वेक्टर फील्ड मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ वेक्टर नंबर, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, एक जो जस्ट एक वेक्टर होगा ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4 की। वेक्टर फील्ड मतलब क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे अगर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ 4 5 और 1, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इसका कुछ वैल्यू होगा। तो जो भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट स्पेस में हर पॉइंट पे उसका ना कुछ वैल्यू डिफाइन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है हम लोग यहाँ पे, तो इसका तुमको क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है। सिमिलरली, ठीक है, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसको तुमको फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनको तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, और डाइवर्जेंस फाइंड करने के। तो जो भी हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल देखें, सबका हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडियंट के बारे में लिखते हैं जी। तो ग्रेडियंट क्या है हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकाला जाएगा हम लोग यहाँ पे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड। तो फील्ड मतलब क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, अगर स्केलर फील्ड है तो ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसका जो हम लोग यहाँ पे स्पेस में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग का जो जो वैल्यू होगा वो स्केलर होगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली वेक्टर फील्ड बोलेंगे तो हम लोग स्पेस में हर पॉइंट पे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और वो जो क्वांटिटी होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फील्ड बोलेंगे। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकाला जाता है, स्केलर फील्ड का हम लोग यहाँ पे निकाला जाता है। जस्ट वेट, तो यहाँ पे तुम इसका डेफिनेशन इस तरीके लिख रहे हो कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है, यहाँ पे फाई, जस्ट एग्जांपल के लिए फील्ड को मैं यहाँ पे फाई ले लिया, स्केलर फील्ड फाई एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट अलग अलग होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एनी पॉइंट हम लोग यहाँ पे पी, अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन में देखूंगा तो एक्स वाई जेड लूंगा, सिलेंड्रिकल में देखूंगा तो रो फाई जेड होगा, स्फेरिकल पोलर में देखेंगे तो आर थीटा फाई। तो कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे इस ए वेक्टर क्वांटिटी, इस ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये क्वांटिटी आ गया है ना, वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड नहीं आएगा। फील्ड का हम लोग ग्रेडियंट लेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, मतलब एक समझ रहे हो ना, एक वेक्टर मिलेगा हम लोग। तो वेक्टर फील्ड मतलब जिसका हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर फील्ड मतलब जिसका हर पॉइंट एक स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसे वेक्टर क्वांटिटी,
यहाँ पे क्वांटिटी। तो वेक्टर हो गया, तो वेक्टर का दो चीज होगा हम लोग यहाँ पे। वेक्टर में क्या होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है ना। तो वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, उसका एक रहेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और एक क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन। समझे हम लोग यहाँ पे, यही चीज हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फिर फाई एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसे वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखेंगे हुस मैग्नीट्यूड, है ना, यहाँ पे लिखना हम लोग यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के साथ चेंज होगा, ऑफ फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड फाई, ठीक है, विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस, मतलब जो आ जाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई हम लोग यहाँ पे लेंगे ना, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो या इसी को हम लोग यहाँ पे ग्रेड फाई लिखेंगे, ग्रेड फाई लिखेंगे हम लोग, है ना, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेड फाई का क्या चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे, दो चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ और उसका कुछ डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा कि फील्ड का, ठीक है, टाइम के साथ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विथ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विथ डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल, अलोंग डायरेक्शन बताएगा कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, टू द लेवल surface, along the normal to the level surface, and ठीक है, its direction is, ठीक है, वही चीज along the normal to the level surface। ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली